गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स और फ्रिक्शन के 3 टाइप पढ़े हैं। फ्रिक्शन के 3 टाइप में क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन था और लिमिटिंग फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ फ्रिक्शन। जैसा कि 3 टाइप का फ्रिक्शन है तो तीनों के अलग अलग रूल्स भी होंगे, नियम भी होंगे। पहला, लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण के नियम। तो स्थैतिक घर्षण का पहला नियम है कि घर्षण बल सदैव आरोपित बल के विपरीत दिशा में संपर्क सतह के स्पर्श रेखीय होता है। इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पे फिगर है और यह हम लोग आरोपित बल है हमारा F, और जो घर्षण बल लग रहा है इसकी डायरेक्शन इसके ठीक अपोजिट है और संपर्क सतह के स्पर्श रेखीय है। ठीक है। दूसरा नियम क्या है कि घर्षण बल एक सेल्फ एडजस्टिंग बल है और स्थैतिक संतुलन की अवस्था में आरोपित बल के बराबर होता है, जिससे कोई भी पिंड विरामावस्था में बना रहता है। विरामावस्था की बात कर रहे हैं जब तक कि वस्तु गति की अवस्था में नहीं जाता है। हम लोगों ने भी डिस्कस किया था इससे पहले वाले वीडियो में कि F हम का मान हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स का ही मान बढ़ता जा रहा है। यदि ये इसका मोशन नहीं हो रहा है, मतलब पिंड नहीं चल रहा है अपने जगह से, तो जितना हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं उतना फ्रिक्शन फोर्स भी इधर बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि घर्षण बल क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अब दूसरे की बात करते हैं, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण के क्या नियम हैं। तो पहला नियम है सीमांत घर्षण का कि सीमांत घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल का अनुपात सदैव नियत रहता है। इसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं इस फिगर से कि सीमांत घर्षण बल है, ठीक है, ये मैक्सिमम यहाँ बल और ये F है। इन दोनों का जो रेशियो है क्या है, नियत रहता है। और जो रेशियो नियत कहाँ से रहता है, ड्यूरिंग स्टार्टिंग टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहाँ से यहाँ तक ये इनका क्या है, रेशियो नियत रहता है जब तक कि मोशन ना हो। तो यहाँ से आ गए F इजकल टू म्यू आर, F जो हम लोग करेंगे F इजकल टू म्यू आर से FL/R इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट को म्यू बोलते हैं, तथा जिसको हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं। म्यू को घर्षण गुणांक कहा जाता है, जिसका मान संपर्क सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, न कि क्षेत्रफल पर। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है, यह केवल संपर्क सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। अब क्या है, सीमांत घर्षण अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। FL/R इजकल टू कॉन्स्टेंट म्यू है, कॉन्स्टेंट को हटाएंगे हम लोग तो FL प्रोपोर्शनल टू R, मतलब कि रिएक्शन फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। अब क्या है, लॉ ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण के नियम। तो डायनेमिक फ्रिक्शन में क्या है कि हम लोगों ने यहाँ देखा है कि जो घर्षण का वैल्यू है यहाँ डायनेमिक फ्रिक्शन में, वह लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या है, थोड़ी सी कम है और नियत है। तो ये कह सकते हैं कि म्यू डायनेमिक इज लेस देन म्यू लिमिटिंग। ओके।